हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत है मेरे चैनल की तरफ से। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप आइए मिलते हैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि ताकत ऐसी रखो कि हुनर भी फीका पड़ जाए। अब ताकत का मतलब क्या? ताकत बोले तो कौन सी ताकत? ये वाली ताकत नहीं, माइंड की ताकत। ये भी ताकत बहुत ज़रूरी है और माइंड की ताकत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का जब तक संगम होगा नहीं और तब तक के वो चीज़ें सिद्ध होगी नहीं जो आपने सोचा है। तो अब इस चीज़ को ज़रा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब माइंड की ताकत है क्या? माइंड की ताकत बोले तो ताकत ऐसी रखो हुनर भी फीका पड़ जाए। माइंड की ताकत के आगे अच्छा अच्छा हुनर भी फेल हो जाता है, फीका पड़ जाता है, क्योंकि हुनर वहीं तक काम करेगा जहाँ तक आपकी स्किल है। लेकिन अगर आपने सोच वहाँ की रखी है या फिर आपकी सोच अगर बहुत ज़्यादा आगे की है और आपके उस माइंड पावर में अगर कंटिन्यूटी बनी है, तो यकीन मानो आपने जो काम सोचा है वो 100% बन जाएगा। उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि आपने अगर कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय के लिए उसको अचीव करने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं और कितनी जिद, कितना एक जुनून से आप उस चीज़ के पीछे भिड़ रहे हैं, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपका लगन और मेहनत और जुनून, ये तीनों आपने कितना इन्वॉल्व किया उस चीज़ में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। और नहीं तो अदरवाइज अगर कैजुअल एकदम ले लिया, देख लेंगे हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग माइंड वाले लोग होते हैं। किसी का माइंड इमोशनल है, किसी का माइंड सख्त है, कोई गुस्सैल है, कोई नरम है। लेकिन आज की दुनिया में ज़िंदगी जीना है तो नरम और इमोशनल दिमाग वालों का कोई काम नहीं और कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वो अपने ही दुख में पड़े रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया। तो अब वो चिंतित रहेंगे उसी काम में चिंतित रहेंगे, उनका कहीं मन नहीं लगेगा। वो वही वही ख्याल सोचते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर कुछ भी 19-20 उनकी ज़िंदगी में हुआ, चाहे कोई छोड़ के चला गया या फिर कोई परिस्थिति ऐसी विपरीत आ गई, तो उसी के बारे में सोचेंगे, मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, या फिर अपने साथ ही ऐसा क्यों, और चिंतित रहते। उन दुनिया में ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता। लोग देखेंगे रोड किनारे बैठा, देख के निकल जाते हैं। तो इमोशनल माइंड बिल्कुल भी आपका काम नहीं आएगा। ये इमोशंस आपको घर तक ही अच्छे लगे, क्योंकि इमोशन से जितना आप चलोगे आपका ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। सख्त सख्त बनो और लोगों को अपनी सख्त की ताकत दिखाओ। सख्त लोगों की इज्जत करती दुनिया। आप ज़रा फुल एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से अगर चल रहे, कॉन्फिडेंस अगर बात कर रहे हैं, तो दुनिया आपको अलग नज़र से देखेगी। अगर आप इमोशनल हैं, अपने ही रोने में रोने पड़े हैं, कोई नहीं पूछता, बोलता है अरे इसका सदा का है, साला चलते रहता है इसका। तो सख्त बनना है अपने को, सख्त माइंड से चलना है। दूसरा, जिद ऐसी रखो कि पहाड़ों को भी झुकना पड़े। जिद और जुनून ऐसा रखो कि उस पहाड़ को भी झुकना पड़े। शिवाजी महाराज का नाम सुना है? शिवाजी महाराज वो वीर योद्धा था अपने इंडिया का, जिसने क्या नहीं हासिल किया। जिद हो तो शिवाजी महाराज के जैसी। उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में सोचा है कि आज मुझे किला जीतना है, तो उन्होंने वो चीज़ें जीती है। सिकंदर, शिवाजी महाराज, दुनिया जीते इन लोगों ने, दुनिया पे राज किया। तो कैसे किया होगा? दुनिया पे भी राज किया जा सकता है। सिर्फ ताकत आपके माइंड की होना चाहिए और इतनी सोचने की क्षमता होनी चाहिए उसमें कि अच्छे से अच्छा पहाड़ या अच्छे से अच्छा कोई भी काम बिल्कुल वो करने के लिए तत्पर और तैयार होना चाहिए। ऐसा माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो इंसानों ने ही बनाई है ना, कोई भगवान थोड़ी बना के गए थे। तो शिवाजी महाराज ने भी अपने जीवन में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए और ऐसे ऐसे ना होते हुए भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाने का तक डिसीजन लिया, क्योंकि एक बार कोई डिसीजन ले लेते थे तो पीछे हट के नहीं देखते थे, चाहे वहाँ पे जान की बाजी भी क्यों ना लगानी पड़े। उन्होंने जो एक बार डिसीजन लिया, बस ले लिया, उसके लिए लड़ पड़ते थे बिल्कुल। उन्होंने अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ के रणभूमि में गए, रणभूमि में रण जीता और वो लड़ते लड़ते ही वीर योद्धा को प्राप्त हो गए। लेकिन उन्होंने एक बार भी इमोशनल अगर हो जाते कि मेरे पीछे बीवी है, मेरा बच्चा, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, नहीं कर पाते। एक बार दुश्मनों की छाप सामने दिखी
उन्होंने डिसीजन लिया कि लड़ना है और बस लड़ना है, चाहे यहाँ मौत भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीतने आए थे और जीत के जाएंगे। ये होता है माइंड पावर। तो आपने अगर इस माइंड की ताकत को अगर उतना अगर बना लिया और इस पर अगर आपका कंट्रोल अगर आ गया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ये तय है। बस आपको बशर्ते ये जो इमोशनल वाला जो किस्सा है, इमोशनल माइंड आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल से कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इमोशन से पेट नहीं भरता दोस्तों, रोने से काम नहीं बनेगा। आपको ही उठना है, आपको ही आगे बढ़ना है और आपको ही वो चीज़ें करनी है, और नहीं तो मुश्किल है। इसलिए इस माइंड की ताकत को पहचानो। आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो दुनिया में दिख रही है, आप जो देख रहे हो, आजू बाजू जितनी भी तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हो वो आप कर सकते हो। बस आपको यहाँ से सोचने की ज़रूरत है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सोच के देखो और कमेंट में बताना कि सर आपके जो बताए माध्यम पे हम चले और जो वीडियो हमने जो देखा और उसमें जो एक क्रेज़ आया उसका क्या बदलाव आया। तो मिलते हैं तब दोस्तों अगली वीडियो में। लेकिन इसमें जाते जाते 2-3 चीज़ों का जिक्र करूँगा। अपनी वीकनेस को स्ट्रांगनेस बनाएं, अपना वीक पॉइंट उसी को स्ट्रांगनेस बनाएं। जो इमोशनल माइंड है उसको सख्त माइंड में बदल दो, छोड़ दो सोचना किसी के भी बारे में, खाली अपने बारे में सोचो और आगे बढ़ो। और माइंड की ताकत को जितना ज़्यादा तेज कर सकते हो उतना ज़्यादा तेज करो, सीरियस हो जाओ। और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक उदाहरण ले लो, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका माइंड इतना तेज था कि वो अच्छे कितना भी बहादुर सामने विरोधी ने राजा रहता था उसको मात दे देते थे। तो इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपके तक के पहुँचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।